बंगाल चुनाव में क्या बीजेपी ने अपने अंडर कवर लोगों को अधिकारी बनाकर उतार दिया है? जी हां, ये चर्चा इस समय सबसे ज्यादा तेज है। साथ ही साथ सयानी घोष ने राघव चड्ढा की फजीहत कर दी है। हाल ही में राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन सयानी घोष ने राघव चड्ढा की ऐसी फजीहत की कि सोशल मीडिया पर वायरल है। साथ ही साथ अडानी के गोदी चैनल को कलकत्ता में लोगों ने दौड़ा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बंगाल में वोटिंग से एक दिन पहले, बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे फेज के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में एक दिन पहले एक खबर सबसे ज्यादा तेज है, सबसे ज्यादा वायरल है। वो खबर ये है कि बीजेपी ने अपने लोगों को, अपने अंडर रजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्यों को अधिकारी बना बनाकर बंगाल में पहुंचा दिया है। चुनाव को प्रभावित कराने के लिए, टीएमसी को हराने के लिए, चुनाव को हैक करने के लिए, चुनावी मशीनरी को हैक करने के लिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट इस तरीके से है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर व संभल में टेस्ट किए, अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला। दीदी हैं, दीदी रहेंगी। सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों को इनके जैसे एजेंडा और एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडवत कार्रवाई भी होगी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम ना इन्हें भागने देंगे, ना भूमिगत होने देंगे। जो खोज के लाए जाएंगे, खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों की कानूनी सजा इनको दी जाएगी। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। ये बात अखिलेश यादव ने लिखी है प्रयागराज के आईपीएस ऑफिसर के बारे में, जो कि बंगाल में इस समय सेकंड फेज में चुनावी ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए हैं। जी हां, बात चल रही है अजय पाल शर्मा की। अजय पाल शर्मा प्रयागराज के आईपीएस ऑफिसर हैं और उनको इस समय बंगाल भेजा गया है। उनको एक चुनावी ऑब्जर्वर बनाकर वहां पर उनकी टीएमसी के एक जो कैंडिडेट हैं उनके साथ उनकी बहस जो है वो वहां पर हो गई है। और उस बहस का पूरा जो एक तरीके से एक्शन रिएक्शन है वो बार बार सामने आ रहा है। शुरुआत हुई अजय पाल शर्मा ने टीएमसी के कैंडिडेट के घर जाकर उनको कहा कि लोगों को डराने धमकाने की जरूरत नहीं है, वरना हम इलाज कर देंगे। उसके बाद आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। सोशल मीडिया पर कहा गया कि ये एक ऑब्जर्वर है जो चुनाव आयोग के लिए काम करता है या फिर बीजेपी के लिए काम करने वाला कोई व्यक्ति है। ये किस तरीके से एक पार्टी के उम्मीदवार को ऐसे डरा सकता है दोस्तों। जिसके बाद फिर रिएक्शन जो है वो सामने आता है टीएमसी के कार्यकर्ताओं का, टीएमसी के कैंडिडेट का, टीएमसी के प्रवक्ता का। टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि 4 मई के बाद हम खोज कर लाएंगे और अजय पाल शर्मा जो गुंडई बंगाल में दिखा रहे हैं उनको सजा दिलाएंगे। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा
और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। के बाद फिर टीएमसी के फाल्टा उम्मीदवार जहांगीर खान, जिनके खिलाफ अजय पाल शर्मा ने पूरी मुहिम खोली है, उन्होंने कहा है, उन्होंने जो बात कही है वो सुनकर सब दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई अब दोनों तरफ से चल रही है। जहांगीर खान कहते हैं, खेल तो तुमने शुरू किया था, खत्म हम करेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। अभी सीआरपीएफ के साथ घूम घूम कर अकड़ दिखा रहे हो, अभी हम सड़क पर उतरेंगे तो सब उड़ जाओगे। आज के ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তার খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলাটা ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় মাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যাবে। তাই সেই বিজেপি দালাল সিআরপিএফকে বলতে চাই, ক্ষমতা আছে বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষের জনসমুদ্র, জনস্রোত দেখে যাক। আমার একটা মায়েরা হলো দুর্গা, দুর্গা রূপে কিভাবে অসুরকে বধ করতে হয় তারা জানে, একইভাবে বিজেপি দালাল সিআরপিকে কিভাবে জব্দ করতে হয়, কিভাবে টাইট করতে হয় সেটা ভালোভাবে জানে। তাই মায়েরা যখন সঙ্গে আছে, আমার বিশ্বাস ওদের এই ধমকানো চমকানো আমরা মেনে নেব না। ये फाल्टा के मतलब टीएमसी के प्रत्याशी जहांगीर खान हैं, और पूरी धमकी जो दे रहे हैं वो एक तरीके से चुनाव आयोग के अधिकारी ऑब्जर्वर को दे रहे हैं, जिनको अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड बीजेपी के एजेंट हैं, जिनको चुनावी ऑब्जर्वर के मुखौटे में वहां पर पहुंचाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वार्निंग देने के लिए दोबारा पहुंचे थे अजय पाल शर्मा जहांगीर खान के दफ्तर पर, जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पुरजोर विरोध किया, और पुरजोर विरोध जो किया उसके बाद पूरा मामला जो था वो भड़क गया है। जहांगीर खान के दफ्तर के बाहर पहुंचे थे, जहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अजय पाल शर्मा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। जी हाँ, ज्ञानेश कुमार पर शुरुआत से ही बंगाल चुनाव में धांधली करने, बंगाल चुनाव को एक तरीके से कैप्चर करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में जो अजय पाल शर्मा पर आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं कि ये बीजेपी के अंडर कवर एजेंट हैं, अनरजिस्टर्ड एजेंट हैं, ऐसे में जिस तरीके से माहौल वोटिंग से एक दिन पहले बन चुका है, लोग विरोध कर रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर ऑब्जर्वर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। साथ राघव चड्ढा के बीजेपी छोड़ने पर टीएमसी की स्टार प्रचारक सयानी घोष ने एक बयान दिया है, और उनसे जब पूछा गया कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, आप इस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा, मैं सयानी घोष हूं और वो राघव चड्ढा है, चड्डी है। जी हाँ, ये बात जो है वो कही है सयानी घोष ने। इस बयान के बाद ये बयान सोशल मीडिया पर और मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है कि सयानी घोष ने राघव चड्ढा पर एक इस तरीके का बयान दिया है। जाहिर सी बात है कि राघव चड्ढा अपने साथ राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी के खेमे में चले गए, जिसके बाद पूरे देश में एक तरीके से राघव चड्ढा की खिलाफत हो रही है। सोशल मीडिया पर उनके 2 मिलियन फॉलोअर्स कम हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी का समर्थन करने बंगाल पहुंचे हैं। तो ऐसे में सयानी घोष का ये बयान जो है वो राघव चड्ढा पर पूरा अटैकिंग बयान देखा जा रहा है। पूछा गया कि क्या आप बदल जाएंगे, तो बोले मैं सयानी घोष हूं, नहीं बदलूंगी, वो राघव चड्ढा है, चड्डी है, इसलिए बदल गया है। बीजेपी इस बयान को उनकी जाति से और सिखों के अपमान से जोड़कर देख रही है। तो वही दूसरा वीडियो कोलकाता से सामने आया, जहां पर कोलकाता में एनडीटीवी यानी कि अडानी के गोदी चैनल, जिससे वो मोदी मोदी करते हैं, उसके पत्रकारों को जनता ने खदेड़ दिया है, जनता ने
भगा दिया है। पत्रकार पहुंचे थे लोगों के बीच में, वहां पर बात कर रहे थे लोगों से, लेकिन कलकत्ता में लोगों ने अडानी के गोदी चैनल से बात करने से मना कर दिया और गोदी चैनल को दौड़ा दिया गया है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है। बार बार जब गोदी मीडिया चैनल स्टूडियो में बैठकर उनकी एंकराएं नफरत फैलाती हैं, झूठ फैलाती हैं, तो जमीन पर उनके रिपोर्टर्स को पब्लिक ऐसे ही कूटती है, ऐसे ही मजा चखाती है। आप क्या कहना चाहते हैं अखिलेश यादव के आरोपों पर? क्या बंगाल का चुनाव अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड तरीके से यूपी से अधिकारियों को भेजकर, संभल और रामपुर में टेस्ट किए गए अधिकारियों को भेजकर हैक कर लिया गया है, या फिर मात्र ये आरोप है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।